नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज हम चर्चा करेंगे ओएफएस और क्यूआईपी के बारे में। तो ओएफएस का मतलब ऑफर फॉर सेल और क्यूआईपी का मतलब होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट। तो ये दोनों ही चीजें हैं शेयर को सेल करने के लिए, लेकिन इनके कंसेप्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये होता है कि ऑफर फॉर सेल तब आता है जब किसी कंपनी का प्रोमोटर या बड़ा शेयर होल्डर कोई बड़ा शेयर बेच के एग्जिट करके निकल जाना चाहता है, ठीक है। और जो क्यूआईपी का मतलब होता है वो ये होता है कि कंपनी कुछ नए शेयर्स मार्केट में इश्यू कर रही है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ बट इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक शेयर्स। मतलब कंपनी ऑलरेडी है मार्केट में और उसके पास जो भी शेयर्स है उसको फर्दर और उसका पोर्शन मार्केट में सेल कर रही है, ठीक है। दोनों ही सेल का कंसेप्ट है, लेकिन ओएफएस जो है वो प्योर है कि कोई बड़ा कंपनी का शेयर होल्डर या प्रोमोटर एग्जिट करना चाह रहा है, ठीक है। कुछ पोर्शन से पार्शियल एग्जिट करना चाह रहा है या कई बार फुल एग्जिट भी हो सकता है। तो इन दोनों केसेस में जो एक कॉमन चीज होती है वो होती है डिस्काउंटेड प्राइस। मतलब जब भी कोई कंपनी ऑफर फॉर सेल देती है, ओके, या फिर इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट लगाती है, तो उस समय जिस प्राइस पर आज मार्केट है उससे कम दाम में लोगों को शेयर बेचती है, सो दैट पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन बाइंग देयर शेयर्स। तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटेड प्राइस में ऑफर होना। तो आप जब भी देखेंगे कि जिस दिन शेयर का न्यूज आया है या जिस दिन ऑफर हुआ है उस दिन का जो प्राइस है उससे ऑफर का प्राइस कम है, सो दैट इज द डिस्काउंटेड प्राइस। तो इसमें ऐसा तो कोई इश्यू दिखता नहीं है कि नेचुरली अगर आपको एक शेयर मिल रहा है डिस्काउंटेड प्राइस में तो आप क्यों नहीं खरीदना चाहेंगे, दैट इज वेल एंड गुड, यू गेट द बेनिफिट। जो डिफरेंस होगा मार्केट के प्राइस का और आपके अलॉटमेंट का, दैट इज योर प्रॉफिट। लेकिन इसके पीछे एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि जब भी ओएफएस या क्यूआईपी डिक्लेयर होता है उस समय फ्लोर प्राइस एक डिक्लेयर होता है, मतलब कि डिस्काउंटेड प्राइस या ऑफर प्राइस, जिसको फ्लोर प्राइस भी बोलते हैं। मार्केट विद इन अ डे और विद इन फ्यू डेज डिस्काउंट करके उस प्राइस लेवल पर आ जाती है। बाय द टाइम द शेयर गेट्स credited to your demat account, the market price discounts to that level or even less than that. ऐसा एक बिटर एक्सपीरियंस मुझे हुआ था, ठीक है। आई लर्नड इट इन द हार्ड वे, क्योंकि मैं नया नया था उस समय ट्रेडिंग में और ओएफएस का मतलब जानता नहीं था। न्यूज में आया, बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे, वेरी नाइस, वंडरफुल, दिस एंड दैट। तो मैंने अदानी विल्मार का ओएफएस ले लिया और उसका जो सब्सक्रिप्शन था ऑलमोस्ट 1 था, ठीक है, 1 या 1.1 ऐसा कुछ था, ठीक है। तो मुझे मिल गया वो शेयर। लेकिन जब मिला तो डिस्काउंटेड प्राइस पे तो ऑफर हुआ, लेकिन जब मिला तो क्या हुआ, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। मैंने बस ये देखा कि अदानी विल्मर जो कंपनी, उसका बैकग्राउंड क्या है, किस प्रोडक्ट पे काम कर रही है, तो मुझे लगा कि ठीक है, इसको खरीद सकते हैं, ओके। तो मैंने अप्लाई कर दिया। अब जब क्रेडिट हुआ मेरे अकाउंट में, उसके बाद से मैं आपको चार्ट में जाकर एक्सप्लेन करता हूँ। उसी तरीके से दूसरे न्यूज में मुझे क्यूआईपी का पता चला, आजाद इंजीनियरिंग का। हालांकि उस दिन मैंने ट्रेड नहीं किया था, मैं बस ऑब्जर्व कर रहा था, ओके। तो इन दो रियल एग्जांपल्स को आप देख के समझेंगे कि डिस्काउंटेड प्राइस क्या होता है और जो उस शेयर को खरीदता है उसको क्या बेनिफिट है, या बेनिफिट है भी या नहीं। सो ज्यादा समय नहीं लेते हुए प्राइस चार्ट पर चलते हैं। सो दिस इज द प्राइस चार्ट फॉर अदानी विल्मर, जो कि अब हो गया है AWL एग्री, ओके। तो मुझे इसका जो न्यूज मिला, मोस्टली जहां तक मुझे याद था 7 जनवरी 2025 को इसका न्यूज आया। मैंने न्यूज में देखा और मैंने सोचा कि अप्लाई करेंगे। लेकिन अप्लाई जो ओएफएस का एप्लीकेशन का डेट रहता है रिजल्ट के लिए, होपफुली एक ही दिन रहता है, सुबह 9 या 10 बजे से शाम को 4 बजे तक, उसी के बीच में आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो ये क्रेडिट हुआ मेरे अकाउंट में 13 जनवरी को, जो कि मंडे था, और मुझे याद पड़ता है कि मैंने अप्लाई किया था फ्राइडे को,
ठीक है, फ्राइडे या थर्सडे को मैंने अप्लाई किया था। ओके, तो 30 जनवरी वाज मंडे, सो बिफोर दिस इट वाज 10 जनवरी, मोस्टली 9 जनवरी को मैंने अप्लाई किया था। ओके, मैंने उस समय प्राइस चार्ट भी नहीं देखा था अदानी विलमार का, बट एनीवे आपको आपको दिखा रहा हूं मैं ब्लू लाइन से, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, ये पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट व्हेन इट वाज शेयर्ड इन द न्यूज कि अदानी विलमार का ओएफएस आया है, और then onwards I purchased it on 9th और 10th of January, और आप देख सकते हैं कि प्राइस कैसे डिस्काउंट हो रहा है। ठीक है, जिस दिन न्यूज आया उस दिन इसका प्राइस था 329 रुपीज 10 पैसे, उसके बाद ये डिस्काउंट हुआ इतना तेजी से जंप करके। ठीक है, डिस्काउंट होके जिस दिन मेरे अकाउंट में आया 13th जनवरी को, ये सुबह अकाउंट में आया 271.95 पैसे पर, जबकि इसका फ्लोर प्राइस था 275 रुपीज। मतलब अकाउंट में आया ही मेरा 3 रुपए का लॉस देके। ओके, 100 शेयर्स मैंने खरीदा था तो पहले 300 रुपए का लॉस हो गया, 300 रुपीज का, और दिन भर में ये डिस्काउंट होता रहा और नीचे करते करते ये क्लोज हुआ 261.75 पर। ओके, तो 13 को क्रेडिट हुआ, क्रेडिट होते ही मुझे लॉस हो गया। ओके, देन इट वाज फ्लक्चुएटिंग फॉर अ वीक, और मैंने 20 जनवरी को विथ लॉस एग्जिट कर लिया पोजीशन से। ठीक है, दिस वाज द केस ऑफ ओएफएस ऑफ अदानी विलमार व्हिच इज नाउ AWL एग्री। फाइन, नेक्स्ट इज द आजाद इंजीनियरिंग। ये उसके लगभग 2 हफ्ते बाद आजाद इंजीनियरिंग का न्यूज आया। आजाद इंजीनियरिंग का न्यूज सुबह मॉर्निंग में मुझे मिला 27 फरवरी को। ओके, और जब न्यूज मिला मैंने देखा कि ओके इट इज अराउंड 1350 या 1340 इस समय मुझे न्यूज मिला। ओके, और इसको न्यूज में ही आ गया कि इसका जो फ्लोर प्राइस है दैट इज 1280। न्यूज में ही बता दिया कि फ्लोर प्राइस 1280 है। मैं दिन भर इसको वॉच कर रहा था, मैंने देखा दिन भर में धीरे धीरे डिस्काउंट होते होते ये 1280 पर आके शाम को क्लोज हो गया। मतलब कि जिस प्राइस पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे बायर बाय कर रहा है, प्राइस आके उसी लेवल पे चला जा रहा है। मतलब कि ओएफएस या क्यूआईपी लेने से किसी को कोई बेनिफिट नहीं है। ओनली बेनिफिट इज दैट यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ द न्यूज। जैसे न्यूज आता है और फ्लोर प्राइस आपको पता है और करंट प्राइस आपको पता है, आपको पता है कि ये डिस्काउंट होगा, सो हियर यू कैन गो शॉर्ट। ठीक है, आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस पर ही एडजस्ट होगा जाके खुलने से मतलब जिस दिन वो क्रेडिट होगा ट्रेडर्स के अकाउंट में, उस दिन तक ये सेटल हो जाएगा फ्लोर प्राइस पर ही। अगर ऊपर है तो आराम से आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेम इज द केस विथ AWL। ये तो आपका था 329 पर, और ये जब क्रेडिट हुआ अकाउंट में तो 271.95 उस दिन भी ये फॉल किया 261 पे। तो इसको भी अगर किसी ने डिलीवरी में शॉर्ट लिया होता तो उसके लिए बेनिफिट है। डेफिनेटली जिसको एक्सपीरियंस है पहले से ही वो इसको शॉर्ट लेगा। ओके, और इसके बाद अदानी विलमार कभी भी उस लेवल तक मेंटेन नहीं कर पाया। देखिए यहां से गया ऊपर, फिर गया नीचे, आज के डेट में देख ली इसका स्टॉक प्राइस 256.15। आजाद इंजीनियरिंग कहानी अलग है, उसके बाद ये ऊपर गया थोड़े दिन, फिर धीरे धीरे नीचे आया, थोड़ा नीचे आ रहा है। दिस वाज QIP, so story is different, but for the duration for which that news comes and you are getting the stock, उस समय के लिए मैं आपको बता दूं कि you can have the short sell in that stock. Okay, तो मेरे कहने का इन लमसम मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब भी QIP या OFS आ रहा है सो बी केयरफुल। और सब्सक्रिप्शन भी इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ये प्राइस इमीडिएटली डिस्काउंट होगा ही। कई बार मैंने देखा है कि प्राइस पहले ऊपर गया फिर डिस्काउंट हुआ है, तो आप शॉर्ट लेंगे तो हो सकता है कि आपको बाद में शॉर्ट कवर लेना पड़े।
अगले 3 दिन तक ऊपर चला गया, फिर उसके बाद डिस्काउंट होकर प्राइस लेवल पर आया। तो ये कई डिफरेंट सिनेरियोज मैंने देखे हैं, लेकिन ये जो 2 कंक्रीट एग्जांपल मैंने देखे, इसमें न्यूज आने के बाद आराम से फ्लोर प्राइस तक जो मार्केट का प्राइस लेवल था वो डिस्काउंट हुआ है। ओके, तो जिसने इस डील में खरीदा है उसको ऐसा कोई बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन इस डील में जिसने शॉर्ट सेल कर दिया ही गॉट बेनिफिटेड। ओके, so this is the story of OFS and QIP. So don't get confused OFS and QIP with IPO. Okay, these are two different things. Fine. So this is the small information I wanted to share with you and explain how QIP and OFS work. तो आज का वीडियो हो सकता है कि आपको छोटा लगा होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन का, लेकिन ये काफी इंफॉर्मेटिव है और काफी इम्पोर्टेंट भी है उनके लिए जो नए हैं ट्रेडिंग में और जिनको OFS और QIP के बारे में पता नहीं है। ओके, सो थैंक यू फॉर स्टेइंग इन द वीडियो एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आज के वीडियो में रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार।